दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते भी होंगे। लेकिन सही तरीका क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? क्या हमें ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो गोल्ड बिस्किट्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिजिटल गोल्ड के माध्यम से, या फिर कोई और भी तरीका है जिसके माध्यम से वो बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? तो वो कौन कौन से तरीके हैं, सभी तरीकों के बारे में जानेंगे आज की इसी वीडियो में, और जहां पर उनके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो हमारा काफी टाइम से चलता आ रहा है, जिसे ट्रेडिशनल तरीका भी कहा जाता है, वो क्या है? ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना। आपको ये देखने में तो काफी अच्छा लगेगा कि यार मेरे पास में इतना ज्वेलरी है, मैंने पहन रखा है, सोने का चेन है, ये कड़ा है, वो कड़ा है, सोने की ज्वेलरी मेरे पास पड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको इसके डिसएडवांटेज भी जान लेने चाहिए। वो क्या है कि अगर आप ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हो तो 10% तो आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा। उसके अलावा 3% आपको GST देना पड़ेगा। थर्ड यहाँ पर यह है कि प्योरिटी सवाल रहता है। अगर आपका कोई फैमिली ज्वेलर नहीं है, आपने किसी भी ज्वेलर से ले लिया, तो प्योरिटी पर हमेशा सवाल रहेगा कि यार उसने मुझे शुद्ध दिया है या फिर नहीं दिया। और साथ ही साथ सेकंड और फोर्थ क्या है यहाँ पर डिसएडवांटेज, कि आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने में यार आपको लगता है कि अगर ज़्यादा गोल्ड है तो उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा लॉकर लाना पड़ेगा यार, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना गलत है। अगर आप उसमें पहनने के लिए चाहते हो कि यार मैं पहन लूँ ज्वेलरी को, तो आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा पैसा उसमें इन्वेस्टेड रहे, मेरा पैसा एक तरह से ग्रो होता रहे, तो वो नहीं है दोस्तों। उसमें आपको डिप्रिसिएशन भी लगता है। जब आप उसे बेचने जाते हो तो उस पर क्या लगता है, वो यहाँ पर मेल्टिंग चार्जेस काट लेता है उसमें से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बनाते टाइम 10% मेकिंग चार्जेस प्लस 3% GST, तो इस हिसाब से। और जो सेकंड तरीका है वो क्या है? फिजिकल गोल्ड। आपको यहाँ पर गोल्ड की जो बिस्किट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसमें क्या है, आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बस ये रहता है कि प्योरिटी पर रहता है। बहुत से यहाँ पर क्या करते हैं कि हॉलमार्क देते हैं, जहाँ पर लगा रहता है कि 24 कैरेट शुद्ध सोना है भैया, खरा सोना है, हमारे यहाँ से ले जाओ। तो ये भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पर 3% GST तब भी लगता है। और साथ ही साथ ये सवाल आता है कि उसको स्टोर करने की तब भी दिक्कत होती है। और उसके बाद जो तीसरा तरीका आता है वो है यहाँ पर डिजिटल गोल्ड। ये पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आपने UPI से किसी को पैसा भेज दिया, NEFT से किसी को पैसा भेज दिया, तो उसी तरह आप गोल्ड को भी कभी भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ कभी भी निकाल सकते हैं। और ये नहीं है कि आपको कोई बाउंडेशन है, आप चाहो तो इसमें 100 रुपये भी कम से कम का इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन GST तो 3% तब भी आपको यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। और साथ ही साथ कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको 5-6% एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़े, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 रुपए का गोल्ड चल रहा है तो आपको 105 से 106 रुपए तक उसे के देने पड़ सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका है वो है गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करना और गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड का ETF, जैसे जैसे आप देख सकते हो कि शेयर मार्केट में कोई स्टॉक लिस्टेड है, उस पर जैसे ही ट्रेडिंग होती है, ETF में क्या होता है कि जैसे स्टॉक ट्रेड होता है ना, कि रोजाना उस पर ट्रेडिंग हो रही है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो इसी तरह ETF भी बाय एंड सेल किए जाते हैं रोजाना। तो उसी तरह से क्या होता है कि गोल्ड का ETF कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसी हिसाब से आपका गोल्ड का जो ETF का फंड होगा ना, वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड के ETFs आप परचेस कर सकते हो। जो भी आपकी स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जाके सर्च कीजिए गोल्ड के ETFs, आपको लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको चार्जेस भी बहुत कम है। जो कॉस्ट लगती है ना, 0.5 से 0.6% की ही यहाँ पर आपको कॉस्ट लगती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट माध्यम है वो है जो म्यूचुअल फंड मैंने बताया। म्यूचुअल फंड में ये है कि आप कोई भी गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड ले सकते हो। लेकिन बस मेरी ये बात याद रखना दोस्तों, आप जिस भी ऐप में से जाकर किसी भी ब्रोकर से करोगे ना आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करना। कोई भी यहाँ पर अलग वाला म्यूचुअल फंड मत करना। डायरेक्ट जो ग्रोथ वाले होते हैं ना, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, उसी में आप इन्वेस्ट करना। गोल्ड वाले भी हो या चाहे कोई सी भी हो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि डायरेक्ट वाले, क्योंकि उसमें आपको कॉस्ट कम रहती है, एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है, सारी चीजें आपको कम देनी पड़ती है। अगर मैं एवरेज बताऊं तो यहाँ पर 0.5 से लेके 1% तक आपको गोल्ड वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आपको कॉस्ट लग सकती है, इससे ज्यादा आपको जो नहीं लगेगी। और दोस्तों, जो आखिरी तरीका है ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। वो क्या है? SGBs। SGBs क्या होते हैं? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो RBI खुद इशू करती है। तो आप इनमें इन्वेस्ट करके
क्या होता है कि आपने जब भी इसमें इन्वेस्ट किया आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन तो मिले ही मिले, साथ ही साथ आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। जैसे आपने 100 रुपये गोल्ड लिया, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन, जैसे गोल्ड 150 रुपये का हो गया तो 150 रुपये तो मिले ही मिले, उसके इक्विवेलेंट आपको जो 2.5% होता है ना वो इंटरेस्ट भी आपको आता रहेगा हर साल। तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बस दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये 8 साल का होता है, 8 साल की मैच्योरिटी होती है। ये नहीं है कि आप इसको 8 साल बाद ही बेच पाओगे, इसके पहले भी बेच सकते हो। अगर 3 साल के अंदर बेचते हो तो आपको इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अगर 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के बीच में बेचते हो, 3 साल के पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 3 से 5 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 5 साल बाद बेचते हो तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप जब भी आपका SGB बेचो ना तो 8 साल बाद ही बेचो, क्योंकि उसे खुद यहाँ पर RBI परचेज कर, वापस RBI आपसे ही खरीदेगी, तो आपको हो सकता है अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाए। क्योंकि 5 साल में आपका जो गोल्ड का एप्रिसिएशन लगा वो तो ठीक है, लेकिन 3 साल में हो सकता है उसका डबल हो जाए, क्योंकि कंपाउंडिंग जब भी वर्क करती है तो अलग तरह से वर्क करती है। और तो दोस्तों आपको इन तरीकों के माध्यम से पता चल चुका होगा कि गोल्ड में सबसे बेस्ट तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। अगर आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शन जान सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।